वेलकम टू indiagearup.com। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आप देख रहे हैं प्रोनाउन। यहाँ पे आप प्रोनाउन का पूरा डिटेल में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है। ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन स्टेड ऑफ नाउन। A pronoun stands for a noun। सबका मतलब सेम है। प्रोनाउन की परिभाषा से स्पष्ट है कि यह नाउन का सब्स्टिट्यूट है। जब हम किसी कारणवश नाउन का प्रयोग करना नहीं चाहते तब उस नाउन के बदले उपयुक्त प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन की उपयोगिता को समझने के लिए इन वाक्यों पर विचार करें। ठीक है, इतना धीरे पढ़े, आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस। राम इज़ माई फ्रेंड। राम रीड्स इन माई क्लास। अब देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास। राम राम, हरे राम। अब देखिए, राम इज़ absent टुडे बिकॉज राम इज़ इल। बार बार राम बोल रहे हैं। ठीक है। राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास। ये इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे राम है, यहाँ पे ही आया। ठीक है। अब देखिए, ही इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल। अब पूरा ये सेंटेंस जो था दोनों को मिला के, मतलब मिला के नहीं, यहाँ फुल स्टॉप के बाद एक अलग सेंटेंस में लिख दिए ही। राम नहीं लिखें, ही ये ही किसके लिए आया? राम के लिए आया। तो यही ही को बोलते हैं प्रोनाउन। समझ में आया? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव प्रोनाउन, देखिए पॉसेसिव, पोसेसिव। ठीक है, साउथ में पोसेसिव बोलता है, नॉर्थ में मैक्सिमम प्रोनाउंसिएशन इसका पॉसेसिव किया जाता है। पॉसेसिव अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव मतलब होता है अधिकार। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। निज होता है कि निजी होता है शायद, देखिएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। मैंने इसे देखा भी नहीं था एक बार भी, उसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पीपीटी देख लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये 5 प्रकार थे। छठा प्रकार है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। मेरा भी हिंदी थोड़ा वीक है, माफ़ कीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पहला 10 होते हैं टोटल इम्पोर्टेंट। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। वही जिसको इंग्लिश में आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज बदलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन केस वाइज बदलते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है। जिन्हें इस सारणी में समझें। सारणी एरर है, सॉरी। तो मुझे लगता है कि ये सारणी है, सारणी को टेबल बोलते हैं। तो चलिए टेबल में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, नॉमिनेटिव केस में आता है ये सब, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आपको ये ध्यान रखना है कि आई क्या है, कोई पूछ देगा तो नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का। वी क्या है, नॉमिनेटिव केस। यू भी
ये सब नॉमिनेटिव केस है। अब इसका पोसेसिव केस या पोजेसिव केस क्या होता है, आई का माई हो जाएगा, और ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना है। माई आएगा एडजेक्टिव, इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, और माइन होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ये ध्यान में रखना है आपको। और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी, ठीक है। वैसे ही अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ये वाला है कॉलम एडजेक्टिव का, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये है नॉमिनेटिव केस, और यह सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है नॉमिनेटिव केस को, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वी का आवर, आवर्स, अस, यू का योर, योर्स, यू, ही का हिज, हिज, हिम, सी का हर, हर्स, हर, इट का इट्स, और यहाँ पे इसका कुछ नहीं होता है, इट, दे का देयर, देयर्स, देम, ये ध्यान में रखिएगा एकदम, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। अगर ये कन्फ्यूजन में रहिएगा तो आपका कंपटीशन में दिक्कत होगा, आप समझिएगा नहीं। माई कोई पूछेगा क्या होता है बाबू, माई क्या है बताओ, तो बोलिएगा माई, माई के करिएगा, ठीक है। सॉरी, कॉमेडी, ठीक है। तो ये टेबल को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपको ध्यान रखना है पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स को आप यहाँ देख रहे हैं। इनमें से माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं और एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले माई है वो, और एडजेक्टिव का काम भी करता है कि एडजेक्टिव का तरह, इसीलिए उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। पीछे देखे थे ना टेबल में, देख लीजिए। ये माई, माई फादर बोलते हैं, फादर क्या है, नाउन है, माई आपका वहाँ रिलेटिव बता रहा है तो इसीलिए बोलते हैं, रिलेशन बतला रहा है ना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया वो नाउन का पहले, ठीक है। नाउन का पहले कभी भी आता है एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब भी आता है, वो आप लेवल अप कोर्स में सीखिएगा। यहाँ पे एडवर्ब चैप्टर में देखते हैं, एडजेक्टिव चैप्टर में सीख सकते हैं। दिस इज़ माई बुक, बुक क्या है, नाउन है, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। दोज आर योर बुक्स, his father is a teacher, her sister is a doctor। इन पॉजिटिव एडजेक्टिव में his, her दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं होता। जब प्रोनाउन रहेगा तो उसके बाद नाउन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हिज फादर, हर सिस्टर, तो यहाँ पे आपको देखिए दोनों ये जो हैं ये शब्द जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति भी होता है, परंतु इस स्थिति में ठीक इनके बाद नाउन नहीं आता, ठीक है। जब प्रोनाउन ये जब रहेगा हिज, हर, तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा, बट यहाँ पे नाउन आया है ना, नाउन है ये सब, तो नाउन है तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और लेकिन जब हिज और हर के बाद अगर नाउन नहीं आया तो वो प्रोनाउन हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे दिस बुक इज हिज, ठीक है, तो हिज अकेले है यहाँ पे। आई न्यू हर, ठीक है, प्रोनाउन है। यहाँ पे ध्यान के रखना है नंबर 2, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जब प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब वो प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया? प्रोनाउन क्या हो जाता है, एडजेक्टिव में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में
वह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये आप एडजेक्टिव और अभी भी समझ सकते हैं। डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखे थे ना, एडजेक्टिव का नाउन को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए वो एडजेक्टिव हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पे ये अधिकार बतला रहा है। डेट बुक इज योर्स, ठीक है, यहाँ पे भी दिस साड़ी इज हर, दोज चेयर्स आर देयर्स, यहाँ पे अधिकार बता रहे हैं, उन लोग का ये चेयर है, उनका ये साड़ी है, उसका ये बुक है। नोट क्या रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है, इनमें सिर्फ हिज एक शब्द है जो पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। आप टेबल में अगर ध्यान रहेगा आपको, टेबल में देख था तो हिज क्या था, हिज दोनों में सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन भी हो जाता है। दिस इज हिज कार, कार नाउन है, उसके पहले हिज आया तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। दिस कार इज हिज के बाद क्या है, नाउन नहीं है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर, यहाँ पे कर्ता ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है, बट चलिए कर्ता पर प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कर्ता मीन्स क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। The pronouns myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back upon the subject। ठीक है, तो वही चीज़ हिंदी में मैंने समझाया, उसी को इंग्लिश में भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, जैसे देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, तो ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का डेफिनेशन है, जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और दैम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था ना, वो सब अगर किस पे जोर पड़ेगा या किस पे रिएक्शन होगा, नाउन या प्रोनाउन पे, तो जो ये सब है योर सेल्फ, ये सब एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही है कि सब्जेक्ट पे ही उसका रिफ्लेक्शन असर पड़ता है, तो ये डिफ्रेंशिएट है। तो ये सब देखिए, ये सब है क्या, एग्जाम्पल है इसका कि ये सब में से कोई भी एक रहे और बोले themselves are called, इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया है वही चीज़ को, एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, I killed the tiger myself,
मैंने स्वयं बोलिए या खुद बोलिए बाघ को मारा। ठीक है, मतलब अपना खुद बड़ाई करना, तो एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है। वी किल्ड द टाइगर आवरसेल्व्स, हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा। अपना बड़ाई करना हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। नोट, आपको ये ध्यान रखना, सेल्फ एवं सेल्व्स के स्पेलिंग एवं प्रयोग पर विशेष ध्यान दें। सेल्फ कहाँ लगेगा, सेल्व्स कहाँ लगेगा, तो आप जान लीजिए प्लूरल जब रहेगा, योर अगर सेंस है एक का तो सेल्फ लगेगा, दो या दो से अधिक सेंस है तो सेल्व्स लगेगा। आवर मीन्स तो प्लूरल होता है, वहाँ आवर सेल्फ नहीं सेल्व्स होगा। ठीक है। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है, वही चीज़ मैंने बता दिया पहले। जैसे देखिए माई सेल्फ, एग्जाम्पल आई इट माई सेल्फ, हर सेल्फ, सी इट्स हर सेल्फ। प्लूरल के साथ सेल्फ लगता है, जैसे देखिए आवर सेल्फ, वी इट आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, दे दे ईट देम सेल्व्स। ठीक है। तीसरा नंबर, योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ लगेगा, लेकिन जब योर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए हो तो उसके साथ सेल्फ लगेगा। सब ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिया था। योर सेल्फ जब एक व्यक्ति। चार नंबर, आवर या देम के बाद सेल्फ जोड़ना गलत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कभी नहीं लगेगा। उसी प्रकार माई, हिम, हर और इट के साथ सेल्फ्स जोड़ना गलत है, सेल्फ यहाँ पे लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, पसंद आने पर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, किसी प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को समुचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु का क्या कहते हैं, उसको बताने के लिए, सूचित करने के लिए, इंगित उसको दिखाने के लिए, निर्देश देने के लिए। ठीक है, तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसी को कहेंगे, उस प्रोनाउन को। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट, दिस और दोज मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दिस इज अ बॉय, दीज आर बॉल्स, दैट इज अ गर्ल। आपको ध्यान रखना है, जब दैट, दिस या दिस और दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने जितना हो सके उतना बेहतरीन तरीक़ा से इसे बनाने का कोशिश किया है, तो शेयर ज़रूर करें जितना हो सके प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, चलिए। दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर्स, व्हाट वाज दैट नॉइस। तो देखिए यहाँ पे क्या था, दिस के बाद इज आया, दिस के बाद आ रहा है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, दिस दैट व्हाट, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दैट के बाद, तो ये सब क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इन वाक्यों में प्रयुक्त दैट, दिस और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। दिस इज़ माई बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दिस के बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब है ये।
दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे क्या बुक नाउन है तो ये क्या हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक सॉरी एडजेक्टिव। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस किसे कहते हैं? जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि डेफिनेट नहीं होगा वो प्रोनाउन, तो उस प्रोनाउन को इनडेफिनिट कहेंगे। एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ person or things in a general way and goes not refer to any person or thing in particular. Somebody has stolen my pen, तो यहाँ पे देखिए कोई चुराया है मेरा पेन, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं ना पता चल रहा है, तो ये somebody हो गया क्या indefinite pronoun। Anybody can beat him, कोई भी उसे पीट सकता है, कोई भी पीट सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि तुम पीट सकते हो, मैं पीट सकता हूँ, कोई भी। Some are gentle, some यहाँ पे कोई कुछ नेक होते हैं, ठीक है। All are foolish, सभी मूर्ख होते हैं। None can do this, इसे कोई नहीं कर सकता है। Many of them were killed, उनमें से अनेकों मारे गए। One must not praise oneself, किसी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। None of them are good, उनमें से कोई अच्छा नहीं है। Nothing is perfect, कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। Any of you can take it, तुमसे तुम में इस कोई इसे ले सकते हैं। तुम में से कोई इसे ले सकते हैं, यहाँ पे एरर है, सॉरी, ठीक है, इसे मैंने सुधार दिया है, तो आपको ये क्या पूरा परफेक्ट पीडीएफ मिलता। नोट, जब सम, ऑल, मैनी, वन, एनी इत्यादि के ठीक बाद नाउन प्रयुक्त रहता है तब यह एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे इन वाक्यों में सम, ऑल, मैनी, वन और एनी है। देखिए ये सेंटेंस को देखिए, सम बॉयज़ आर रेडी, अब बॉयज़ आगे क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यूज़, ठीक है। देयर वर नॉट मैनी ट्रीज देयर, आई विल मीट यू देयर वन डे, ये सब हिंदी दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। मैं एक दिन तुमसे वहाँ मिलूँगा। एनी फूल कैन डू इट, कोई मूर्ख ही यह कर सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। When each, either and neither are used as pronoun, they are called distributive pronoun. Each का मीनिंग होता है प्रत्येक, either का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, सॉरी, neither दोनों में से कोई नहीं। Each of you is guilty, तुम में से प्रत्येक दोषी है। Each of the boys is intelligent, लड़कों में से प्रत्येक तेज हैं। Either of you can take this book, तुम में से कोई एक इस किताब, कोई या बोल सकते हैं एक, तुम में से एक इस किताब को ले सकते हो।
neither of the two boys was absent. दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था। ठीक है, उपस्थित नहीं था, यहाँ पे बोल सकते हैं अनुपस्थित था। ठीक है, बात सेम है। इसका मीनिंग होता है अनुपस्थित, बट यहाँ पे सेंस पूरा कर रहा है उपस्थित नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब ईच, आइदर, नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। इन वाक्यों में ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जो अभी सेंटेंस आएगा देखिए यहाँ पे, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़के तेज हैं। बॉय क्या है, नाउन है, और इसके पहले ईच है, मीन्स ईच के बाद नाउन आया तो ये ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर रोड इज सेफ, अब देखिए आइदर है, यहाँ पर रोड क्या है, नाउन है, तो आइदर के बाद नाउन आया है तो ये भी है एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोनों में से एक लड़का सुरक्षित है। नाइदर बुक इज चीप, दोनों में से कोई पुस्तक सस्ती नहीं है, तो नाइदर के बाद बुक नाउन है तो ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच, अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर and one another are called reciprocal pronoun. They loved each other, one another. Each other या one another, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। Each other और one another का अर्थ है एक दूसरे को। Relative pronouns, relative pronoun वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। A relative pronoun refers to some noun or pronoun going before and relates the said noun pronoun to a group of word coming after। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। Who, whom, which, what और that मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। This is the book, the book was given to me, ये तो दो अलग अलग सेंटेंस है, बट यहाँ देखिए अभी आएगा प्रोनाउन। इन दोनों वाक्यों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। दैट क्या है, दिस इज द बुक, बुक ये एक किताब है, बट इसके बाद एक सेंटेंस आने वाला है वो इससे रिलेटेड है, वो संबंध बता रहा है। ये बुक का संबंध किसे बता रहा है, इसके बाद आने वाला सेंटेंस या वर्ड से। ठीक है, शब्द के समूह से, तो इसीलिए हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले आए नाउन की रिपीटेशन को रोकता है और अभिष्ट नाउन का संबंध आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। ठीक है, वही मैंने समझा दिया। यहाँ आप एक ग्रामेटिकल टर्म एंटीसीडेंट से भी परिचित हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इसी को कहते हैं। एंटीसीडेंट वह नाउन या प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त रहता है। उस पर दिए गए वाक्य में दैट का एंटीसीडेंट बुक है। देखिए यहाँ पे दैट, दैट क्या है, एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और एंटीसीडेंट यहाँ से क्या समझ में आता है कि वह नाउन या प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त रहता है, पहले। ठीक है, उस
दिए गए वाक्य में दैट का एंटीसीडेंट कौन है? बुक है, ठीक है। दैट का एंटीसीडेंट बुक है। बुक एक एंटीसीडेंट है दैट का, क्योंकि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। इन वाक्यों को देखें और इनमें प्रयुक्त हु, विच, हु, हुज और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पे सब में हु, विच जो भी आएगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। हु है रिलेटिव प्रोनाउन और इसका पहले है बॉय, बॉय का हो गया एंटीसीडेंट। द चेयर विच आर ब्रोकन आर नो यूज, जो कुर्सी टूट गई है वह उपयोग की नहीं है। अब देखिए विच है, द चेयर विच आर ब्रोकन आर नॉट यूज। अब देखिए कुर्सी टूट गया उसका कोई यूज नहीं है, जो कुर्सी टूट गया, तो कौन सा? ये द। तो विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, इसको रिलेट कर रहा है। और ये चेयर क्या है? चेयर्स क्या है? एंटीसीडेंट। दिस इज द बॉय whom ऑल प्रेस, यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। दिस इज द बॉय whom ऑल प्रेस, तो बॉय है एंटीसीडेंट। द हाउस whose walls आर वाइट इज माइन, जिस घर की दीवार उजली है वह मेरा है। अरे यार, तो यहाँ पे whose रिलेटिव प्रोनाउन, हाउस है एंटीसीडेंट। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, कोई भी चीज़ ले लो जो तुम्हें पसंद हो, तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन, ये एनीथिंग एंटीसीडेंट। हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, यहाँ वही किताब है जिसे तुमने मुझे उधार दिया था। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, बुक है एंटीसीडेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि वॉक, हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है, ये याद रखना है। हु, हुम, हुज व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा। हु, विच, हुम, हुज और व्हाट का प्रयोग प्रश्न किए जाने में भी होता है। इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त रहते हैं तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जैसे कि इन वाक्यों में हु, विच, हुज, विच, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए इस सेंटेंस को, हु आर यू, तो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। होम डू यू लव, रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज इज बुक, हुज इज दिस बुक, तो हुज यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। विच इज योर्स, रिलेटिव प्रोनाउन, विच है। व्हाट इज दिस, व्हाट है रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर फादर, रिलेटिव प्रोनाउन। इन पांचों शब्दों में हु, हुज, विच, व्हाट ऐसे शब्द हैं जिनके ठीक बाद एक नाउन है। नाउन का प्रयोग होता है नाम का प्रयोग हो सकता है और उस स्थिति में यह एडजेक्टिव की भांति कार्य करेगा, ठीक है। ये सेंटेंस में देखिए यहाँ पे तो सब वर्ब है, बट ये सब के बाद एक नाउन आ सकता है। जब नाउन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव के तरह काम करेगा। अर्थात जब इन शब्दों को नाउन के साथ जोड़कर प्रश्न किया जाने में प्रयोग किया जाता है
तब यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखें, नीचे में देखिए, हुज बुक इज़ दिस, किसकी पुस्तक है यह। हुज इज़ दिस बुक, यह किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है यह। ठीक है, सेंस देखिए यहाँ पे। विच क्लास डू यू रीड इन, किस वर्ग में तुम पढ़ते हो। व्हाट कलर डू यू लाइक। ठीक है, चलिए 10 देखते हैं, 10 पार्ट। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अरे इंटरोगेटिव तो ये भी था ना शायद। चलिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इन वाक्यों में मोटे अक्षर में छपे शब्द इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, देखते हैं, नहीं है इसमें मोटा अक्षर। हु, तो इसमें जो बोल्ड है हु आर यू, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसे भी आप जानते हैं कि हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। विच इज़ योर्स, विच इज़ योर्स। whom do you love, whose is this book, what is your father। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, who, which, whom, what का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। whose, which, what इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। इसकी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हो चुकी है ना, क्योंकि इसके बाद अगर नाउन आ जाएगा तो वो रिलेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, और नाउन नहीं आएगा तो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपका टास्क क्या है। डायरेक्शन, अंडरलाइन द प्रोनाउंस यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस। अब देखिए, व्हाट इज दिस, तो इसमें व्हाट और दिस है प्रोनाउन। दिस बॉय विल डू दिस हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे दिस है बट इसके बाद नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये सब प्रोनाउन है। जैसे देखिए, ईच ऑफ देम वांटेड टू डिफीट ईच अदर, तो ईच अदर भी प्रोनाउन है, देम भी प्रोनाउन है, ईच भी प्रोनाउन है। लेकिन आपको ये सोच के बनाना है ईच अदर कौन प्रोनाउन है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। बोल आपको समझ खाली अंडरलाइन लगाना नहीं, आपको पता करना 10 में से कौन प्रोनाउन है, तब आपका बेटर होगा परफॉर्मेंस और समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश। बोथ, योर यहाँ पे है, यू मे मैन, सॉरी ईच मैन माइट हेल्प हिम सेल्फ, तो यहाँ पे ईच देखिए नाउन प्रोनाउन होता है, बट यहाँ पे नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन है। हिमसेल्फ प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है 8 और टोटल क्वेश्चन हुआ 20। इसे आप बना कर रखिएगा। इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेगा, पहले थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपका इसका सॉल्यूशन इंडिया IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। PDF भी मिल जाएगा ये वाला, और सॉल्यूशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डाउट आपको जो है पूछिए वहाँ पे। ठीक है, और अगर आप हमारे लेवल अप कोर्स को परचेज किए हुए हैं तो आप इसे इग्नोर कीजिए, और गुड नाइट आपके लिए या गुड मॉर्निंग, बाय बाय। बट आप इस कोर्स को नहीं खरीदें, प्लीज़ 2 मिनट दीजिएगा। ये कंपटीशन और करेक्ट यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर इतने हाई लेवल में पढ़ा रहे हैं, तो उसका लेवल क्या होगा। लेवल अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो वो आपको लेवल फालतू लगेगा, ये भी हो सकता है, और बेसिक आपको जानकारी में है तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कंपटीशन में जैसे पढ़ाया था, कंपटीशन को जैसे समझाया था, वो चीज़ मैं लिख के लिखा हुआ आपको मिलेगा PDF, और समझाएंगे भी वहीं से, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी फटाफट। आपके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए डेमो लेवल अप बनाया हुआ है
फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज नाउन्स एंड नंबर्स के 16 गोल्डन रूल्स मिलेंगे वहाँ पे आपको, ठीक है। एडजेक्टिव के 26 गोल्डन रूल्स मिलेंगे टोटल, एडजेक्टिव का जितना भी रूल है और नाउन्स एंड नंबर का जितना भी रूल है, फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ के लिए जितना रूल है सब। और नाउन्स एंड नंबर का 2 पार्ट में वीडियो है, एडजेक्टिव के 4 पार्ट में। ये जो आपको है डेमो आपको ये फ्री में मिल जा रहा है। 20 क्वेश्चन का आपका क्विज़ है, हर एक चैप्टर से आप क्विज़ दे सकते हैं। टॉप में देखिएगा हमारे वेबसाइट, नीचे में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का। अब यूट्यूब पे देख रहे तो नीचे में लिंक होगा, डेमो लेवल अप लिख के उसको क्लिक कीजिएगा लिंक पे, तो आप हमारे वेबसाइट पे पहुंचेगा। वेबसाइट में ऊपर में टॉप में राइट साइड में रजिस्टर लिखा होगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिए और यूज़र नेम एक अपना हिसाब से डालिए। अगर वो बताएगा कि ये पहले से रखा हुआ है तो अलग रख लीजिएगा। और ईमेल आईडी डालिए, जीमेल आईडी, पासवर्ड डालिए, फिर कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए अपना, रिपीट पासवर्ड। उसके बाद साइन अप कर लीजिए या रजिस्टर लिखा हो रजिस्टर कर लीजिए। आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद डेमो लेवल अप पे क्लिक कीजिए और टेक दिस पे क्लिक करके आप क्विज़ दीजिए। क्विज़ देने के बाद आप रिव्यू कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्यों गलत है क्यों सही है, ठीक है। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, हम लोग हर चैप्टर पे 50 क्वेश्चन देते हैं, जो कि आपको यहाँ 20 मिल चुका है, 30 और मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन मिलेगा। और कौन कौन चैप्टर है चलिए हम लोग देख लेंगे। और आपको बता दें करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे हमारे रहते हैं MCQ और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कौन कौन सा चैप्टर आपको मिलेगा यहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले ही आप ये जान लीजिए, जो हम लोग यहाँ पे जो प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर वो आपको प्रॉमिस नहीं कंप्लीट होता है तो 100% मनी बैक गारंटी और कोर्स 1 साल का वैलिडिटी के साथ मिलता है आपको। लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़। बेनिफिट्स क्या है, 369 गोल्डन रूल्स, कोई 11 रूल्स नहीं मिलेगा, सब इम्पोर्टेंट रूल्स। और 12 बेसिक चैप्टर, जो ये बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको वेल सेटल्ड मिल जाएगा। और एक्सप्लेन इन हिंदी, जैसा कि आप देख रहे हो वैसा ही। 50 MCQ क्विज मिलेंगे हर चैप्टर के लिए, जिससे आपका गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा चैप्टर पे। और एक्सप्लेनेशन हिंदी दिया हुआ रहता है उसमें हर क्विज में। और 10 द हिंदी वर्ड्स मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग के साथ, प्लस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और लेवल अप IGU, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा जब आप कोर्स खरीद लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे ये सब सारे चैप्टर के, ठीक है। और 10 डेली वर्ड्स वहीं पे मिलेंगे, डाउट्स आपका क्लियर वहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा रूल्स मिलते रहता है वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लगने पे, और बहुत सारे चीज़ होते हैं। सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 8777 फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स। आप यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। गोल्डन रूल्स किस चैप्टर में कितना मिलेंगे, 16 नाउन्स एंड नंबर से, 16 नाउन्स एंड केसेस से, 11 प्रोनाउंस से, 26 एडजेक्टिव्स के, 31 वर्ब्स से, 47 एडवर्ब के, 42 प्रीपोजिशन के, 19 कंजंक्शन के, आर्टिकल्स 18 आर्टिकल्स के, 37 सुपरफ्लुअस स्लैंग्स के, 30 टाइम सेंटेंस के, वॉइस के 31, 23 के नरेशंस। फॉर मोर डिटेल आप हमारे कॉल कर सकते हैं 8539988579 पे या 9431992623 पे। अगर बिजी बताए तो आप हमें ईमेल कर दीजिए helpmeigu@gmail.com। ध्यान रहे सब स्मॉल लेटर में रहना चाहिए। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ लाइफ, बाय बाय।